मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अब इमरान खान हाथ जोड़कर एनआरओ मांग रहे हैं और आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी तज़किरा आया कि आप लोगों से किसी ने राब्ता किया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किसने आप लोगों से राब्ता किया है जो एनआरओ या जिस एनआरओ का तज़किरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं कि इमरान खान अब मांग रहे हैं। एहसन साहब जी देखिए, कम से कम मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि 3 हुकूमत के वफाकी वज़रा ने हमारे लोगों से राब्ता किया है और पेशकश की है कि हुकूमत गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहती है ताकि जो अपोजिशन के इस्तीफ़े हैं और लॉन्ग मार्च है उससे बचा जा सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपको मालूम है कि 2.25 साल हुकूमत ने मुख्तलिफ कौमी मामलात पर अपोजिशन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत की ज़रूरत नहीं समझी, जबकि अपोजिशन बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये कोशिश करती रही कि पाकिस्तान के अंदर मामलात किसी तरह चलाए जा सकें, एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैदा हो सके। लेकिन हुकूमत ने हमेशा अपोजिशन को अपना पार्टनर जमहूरियत के इस निज़ाम में नहीं समझा। हत्ता ये कि कश्मीर जैसा जो है मसला है, जब मोदी ने कश्मीर को हड़प कर लिया तो वजीर आजम ने ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो अपोजिशन के लीडरों के साथ मिल बैठे हैं। भारत ने जब हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, उस मौके पर भी आर्मी चीफ आए ब्रीफिंग देने, वजीर आजम ने आने से इनकार कर दिया कि मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकता। तो अब मुल्क के मामलात जो हैं ये हुकूमत अपनी जिद और अना की वजह से इस हद तक बिगाड़ चुकी है और ये साबित कर चुकी है कि इस हुकूमत के अंदर कोलैबोरेशन की या सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ नफरत, इंतकाम और झूठे इल्जामात के ऊपर सियासत कर रही है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है। तो अपोजिशन की जमातें अब इस नतीजे पे पहुंची हैं कि अब इस हुकूमत से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है और अब एक नए इलेक्शन की ज़रूरत है ताकि मुल्क को अगर इस गिरदाब से निकालना है तो ये जो बेयकीनी है इसको ख़त्म किया जाए, एक फ्रेश फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ताकि अवाम की तायद से हुकूमतें कायम की जाएं और वो मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करें, वगरना अगर देर हो गई तो ये मसाइल जो हैं लाइलाज हो जाएंगे। एहसन साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट का तज़किरा करूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम में बात की और उन्होंने कहा कि उनसे शरी रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब और नवीद कमर साहब, इन तीनों ने एनआरओ के लिए राब्ता किया। उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया और आप भी 3 लोगों का तज़किरा कर रहे हैं। आप भी नाम ले दीजिए, नाम लेने में क्या कबाहत है एहसन इकबाल साहब? देखिए, जो किसी ने अगर कॉन्फिडेंशियलिटी में बात की हो तो हम तो जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी कि अगर कभी ऐसी हुकूमत की तरफ से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आई तो फिर हम भी इनको ऑन रिकॉर्ड नाम ले देंगे। लेकिन 3 वफाकी वज़रा हैं जिन्होंने हमारे लोगों से राब्ता कायम किया है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान का ताल्लुक है, उनसे एनआरओ मांगा है, तो मैं ये बात भी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हुकूमत तो एनआरओ देने का इख्तियार ही नहीं रखती। आप मुझे बताइए कि आइन में, कानून में कोई ऐसी शेक मौजूद है जिसके तहत वजीर आजम किसी को एनआरओ दे सकता है? ये तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो अगर इस वक्त एक नाम नेहाद जमहूरी निज़ाम चल रहा है तो उसमें कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बैठा। वजीर आजम के पास तो वही इख्तियारात हैं जो आइन और कानून के तहत वो बरूए कार ला सकते हैं। तो उन इख्तियारात में तो वो ना किसी को एनआरओ दे सकते हैं, ना किसी को एनआरओ की पेशकश कर सकते हैं। ये सिर्फ एक हुकूमत का प्रोपेगेंडा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज नोबडी टू टॉक ऑन दिस मैटर? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि एनआरओ के ऊपर इमरान खान साहब की कोई हैसियत नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडे का टूल है। वो जब कोई भी मसला दरपेश होता है जहां पर भी उन्हें नाकामी का सामना होता है, कोई जवाब उनसे नहीं बन पाता, तो यही कहते हैं जी ये एनआरओ मांगते हैं, मैं इनकी करप्शन माफ नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में एक इमरान खान को छोड़कर सारे के सारे लोग ही गद्दार हैं और चोर हैं और डाकू हैं? ये एक बीमार ज़हनियत है जिसके साथ ये मुल्क को चला रहे हैं, जिसमें इनको ये खप्त है
इनको ये कोई नफसियाती खपत है कि ये एक शायद कोई चोजन है, ये एक शायद कोई फरिश्ते हैं, बाकी सब 22 करोड़ लोग इस मुल्क के खैर खा नहीं हैं। लेकिन एहसन साहब किसी हद तक बीमार जहनियत तो वो भी फिर तसव्वुर की जाएगी जो फैटफ के मामले के ऊपर वक्त के वजीर आजम या उनकी काबीना से बात नहीं करती, लेकिन वहाँ बात करती है जहाँ बात करते हुए पर जलते हैं लोगों के। और इसका तज़किरा किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उसके बाद तज़किरा किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा कि अब सच उतना बोलना चाहिए जितना बोला जा सकता है, लेकिन फैटफ के मामले के ऊपर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। आप तो इसकी तस्दीक करेंगे कि ऐसा है कि आप लोग इन कांटेक्ट थे उन मुख्तदर हलकों से बजाय गवर्नमेंट के? नहीं, देखिए ये बात जो इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की या मिफ्ता इस्माइल साहब ने की, ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकती। स्पीकर साहब के घर में जो मुलाकातें हुई वो हमारे हुकूमत भी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं कायम करना चाहती। माजरत के साथ करा कलामी चाहूंगा, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप आप भी तो शायद कायम वहां नहीं रखना चाहते। आप वहां वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना चाहते हैं जहां आपको पता है कि रखना चाहिए, और ये भी फिर कहते हैं कि उन्होंने ही आप लोगों को निकाला। तो ये बड़ा ही एक डिफरेंट और अपोजिंग स्टेटमेंट है, आपके एक्चुअल एजेंडे के अगेंस्ट जाता है। ये बात नहीं, देखिए जो भी मुज़ाकरात हुए फैटफ पे जी, वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हुए। हमने कभी उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए। हमने जो मुज़ाकरात किए वो हुकूमत के साथ किए, लेकिन उन मुज़ाकरात की जो फैसिलिटेशन है वो उस इदारे ने जरूर की, या जैसे मिफ्ता साहब ने कहा है कि उन्होंने इसको मुमकिन बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। हालांकि ये काम हुकूमत को करना चाहिए था, और हमने जो कौमी स्पिरिट है, जो कौमी मुफाद के अंदर बातचीत की, लेकिन आपने देखा कि ये हुकूमत उस कंसेंसस से भी फिर गई जो फैटफ के मौजू के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हुआ था। इमरान खान साहब ने फैटफ को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इसके जरिए वो कुछ और काले कवानीन मुल्क में नाफिज कर लें जिसे वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर फिर आखिरी जो कवानीन थे उनके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत का इख्तलाफ हुआ। हमने उन कवानीन की मुखालफत की, असेंबली में हमारी अक्सरियत थी। स्पीकर ने धांधली के साथ हुकूमत की अकलियत को अक्सरियत करार दिया। हमने रीकाउंट का मुतालबा किया, और वो रीकाउंट उसी तरह डिनाई किया गया जैसे 2018 के धांधली के हलकों में हमने रीकाउंटिंग की दरखास्त दी, और आज 2.25 साल हो गए हैं वो रीकाउंटिंग नहीं हो सका। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब आपने एक बात कही है कि बतौर फैसिलिटेटर उन मुख्तदर हलकों ने जो किया आप उससे हैप्पी थे। आप लोग जाहिर है कि उसको तो एडमिट कर रहे हैं ना कि उन्होंने किया। तो अब जो पीडीएम है इसका जलसा लाहौर में होने जा रहा है, उसके बाद लाड़काना में होगा। आप लोग लॉन्ग मार्च का भी इरादा रखते हैं। अगर फैसिलिटेटर इस सारी सिचुएशन में मीडिएट करता है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस मूवमेंट को डिसॉल्व करने के लिए अगर वो सामने आते हैं? तो देखिए, हम तो वाजे कह चुके हैं कि अब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक इमरान खान साहब का इस्तीफा नहीं आता। इमरान खान साहब मुस्ताफी हों, इसके बाद ये बात हम में से कई लोग कह चुके हैं, और हम भी पाकिस्तानी हैं, हम मुल्क के मुहिब्बे वतन हैं, और हम ये समझते हैं कि जो 72-73 साल से एक निज़ाम चल रहा है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अगर हमने पाकिस्तान को महफूज करना है, इसको मजबूत करना है, इसकी मईशत को सियासी इस्तेकाम के नतीजे में तवाना करना है, तो हमें इस मुल्क को आइन के अंदर जो मुतय्यन करदा हदूद हैं उनमें चलाना होगा। और ये तब मुमकिन है कि जो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं ये सब मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। लेट मी होल्ड यू हियर सर, लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन सर। आपने कहा कि खान साहब की गवर्नमेंट जब तक नहीं जाती, वो मुख्तदर हल्के जिनसे आप कहते हैं कि आप लोग बात कर सकते हैं बाद में, उनसे भी आप बात करने की पोजीशन में नहीं है। इज दैट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, या फिर ये -1 के ऊपर भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि खान साहब को अगर हटा दिया जाए, गवर्नमेंट भले उनकी रहे, फिर भी हम बात कर सकते हैं? देखिए, इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अबाउट द सिस्टम नाउ। राइट। देखिए, हम आप तो उन्हीं सिस्टम के मेन लोगों से बात कर रहे हैं सर, तो फिर बात तो सिस्टम की ना हुई। सिस्टम तो वही है, घोड़ा तो वही है, घुड़सवार बदलने वाली बात है ना सर। भाई, हम जो है ये अर्ज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब
एक सिस्टम की पैदावार थे जो कौम पर थोपा गया। ही मस्ट को जब ये चले जाएंगे, इसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के इत्तेफाक कर सकते हैं कि एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन कैसे हो। इस मुल्क के अंदर हम कम से कम 10 साल के लिए एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी कैसे पैदा करें जो आईनी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर मुल्क को चलाए, जिसमें लोगों के हकूक भी महफूज हों, उनके मुआशी हकूक भी उन्हें हासिल हों। इसके अलावा मुल्क की पार्लियामेंट भी खुद मुख्तार हो, अदलिया भी आज़ाद हो और वो बुनियादी हकूक जो हमारा आइन लोगों को देता है उनका एहतराम किया जाए। हमें अपनी ज़ात या इक़्तिदार की जंग नहीं है, हमें इक़्तिदार की वैल्यूज की जंग है हमारे सामने कि अब ये 73 साल हो गए हैं पाकिस्तान को हमने तजुर्बागाही बनाए रखना है। देखिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे खित्ते में कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम पीछे जाते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमने 5 सालों में मेहनत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।